नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ी बहस एक बार फिर से पुरानी पेंशन बनाम एनपीएस को लेकर के तेज हो गई है। कर्मचारी यूनियन लंबे समय से ओपीएस बहाल करने की दरअसल मांग कर रहे थे, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद आखिरी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 50% और डीए के साथ साथ गारंटीड पेंशन भी मिलती है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लगभग 2 दशक से लागू एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार का तकरीबन 16.5 लाख करोड़ का फंड जमा हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ओपीएस में वापसी करना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल ओपीएस और एनपीएस के बीच सबसे बड़ा अंतर गारंटी का है। पुरानी पेंशन में कर्मचारी को तय पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस मार्केट लिंक्ड सिस्टम है, यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कितना बढ़ा और बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा। और यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठन इसे असुरक्षित मान रहे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने 8th पे कमीशन को दिए अपने मेमोरेंडम में साफ तौर पर कहा है कि एनपीएस के तहत कुछ कर्मचारियों को सिर्फ 200 से 2000 तक पेंशन मिल रही है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अब खुद कर्मचारी संगठन भी मानने लगा है कि ओपीएस को पूरी तरीके से वापस लाना आसान नहीं होगा। एआईएनपीएसईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार एनपीएस का पैसा एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों के जरिए अलग अलग मार्केट स्टेटमेंट में निवेश किया जा चुका है। अगर अचानक यह पैसा निकाला जाता है तो न केवल निवेश इससे प्रभावित होगा, बल्कि वित्तीय बाजारों में भी इसका बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, आज एनपीएस सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि भारतीय वित्तीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 10% योगदान और सरकार की ओर से 14% से लेकर यूपीएस में 18.5% तक का योगदान बाजार में जाता है। अनुमान है कि हर महीने 12,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश एनपीएस के जरिए मार्केट में होता है। ऐसे में अगर एनपीएस खत्म कर दिया गया तो मार्केट लिक्विडिटी और वित्तीय संस्थानों पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन जैसी गारंटी की डिमांड पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यानी एनपीएस या यूपीएस को पूरी तरीके से खत्म किए बिना उसमें गारंटीड पेंशन, डीए सुरक्षा और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएं, ऐसी मांग है। अब यूनियन का कहना है कि अगर सरकार 18.5% तक का योगदान दे रही है तो उसी ढांचे में ओपीएस जैसा सुरक्षा कवच आखिर क्यों नहीं बनाया जा सकता। देखिए, 8th पे कमीशन अब धीरे धीरे सक्रिय चरण में पहुंच चुका है। देश भर में कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। 22 से 23 जून 2026 को आयोग लखनऊ में भी एक अहम बैठक करने वाला है, जहां पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और डीए जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसी संभावना है। आने वाले समय में यह बहस सिर्फ ओपीएस और एनपीएस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तय करेगी कि भारत भविष्य में ऐसा हाइब्रिड पेंशन मॉडल बना पाएगा या नहीं, जो कर्मचारियों को सुरक्षा दे, सरकार पर वित्तीय बोझ भी कंट्रोल में रखे।